Hello बच्चों, this is Sanjay Dikshit and you are watching Chemistry R. Now we explain the difference between distance and displacement when we move on a circular track. आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है जब हम सर्कुलर ट्रैक पे मूव करते हैं। लेकिन वैसे हमने अपने मोशन जो हमारा वीडियो है उसमें हमने एक्सप्लेन किया है आपके साथ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। लेकिन अभी हम आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे एक नए अंदाज के साथ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होगा अगर हम सर्कुलर ट्रैक पे मूव करते हैं। थोड़ा सा रिकैप करते हैं जो हमने डिस्कस किया है उसमें आपके साथ, आपको रिवाइज हो जाएगा, याद आ जाएगा कि डिस्टेंस क्या है। आपका डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ covered by a moving body in a plane irrespect of direction। जहां डायरेक्शन को रिस्पेक्ट नहीं दिया गया वो क्या है, आपका डिस्टेंस है। नो नीड ऑफ डायरेक्शन। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स फाइनल पोजीशन, दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, डिस्टेंस में आपने क्या इंक्लूड कर दिया, डायरेक्शन, तो डिस्टेंस विल बिकम ए डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपने कहा 4 किलोमीटर वॉक पे गए, आप कहां गए 4 किलोमीटर, आपने डायरेक्शन इंक्लूड नहीं किया, वो क्या है, आपका डिस्टेंस है। और आपने कहा 4 किलोमीटर ईस्ट गए, आपने डायरेक्शन को इंक्लूड किया, तो डिस्टेंस विल बिकम ए डिस्प्लेसमेंट। ये बात आपको याद रखना है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि आपका जो डिस्टेंस है ऑलवेज भी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्शन है। डायरेक्शन को हमने कोई मोल ही नहीं दिया, कोई भाव ही नहीं किया उसका। लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं डायरेक्शन का विद रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्शन, तो यानी कि डिस्टेंस विल बिकम ए डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ये बात याद रखना है कि आपका जो डिस्टेंस है ऑलवेज भी पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। और इवन जीरो, जीरो कब हो सकता है, when initial and final position are same। If initial and final position are same, in that situation the shortest path क्या है आपका, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपका जीरो होगा। दोनों का एसआई यूनिट क्या है आपका, दोनों का एसआई यूनिट मीटर है। लेकिन अभी हम आपके साथ एक नए अंदाज में एक्सप्लेन करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होगा अगर आप सर्कुलर ट्रैक पे मूव करते हैं। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो फर्स्ट इन 1 कंप्लीट राउंड, 1 कंप्लीट राउंड आपने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और ए पॉइंट पे आके आप स्टॉप हो जाते, रुक जाते, तो डिस्टेंस क्या होगा, then when we move on a circular track you complete 1 round, in that situation हमारा जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, आप फॉर्मूला जानते हैं, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, 2πr। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब आप सर्कुलर ट्रैक पे मूव करते हैं, आपने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ए पे ही आके रुके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है आपका, जीरो। ए से चलना स्टार्ट किया, ए पे आके रुके आप, तो उस कंडीशन में आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट होगा, आपका शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तब इस पोजीशन में या इस कंडीशन में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो, जब आप सर्कुलर ट्रैक पर मूव करते हैं इन 1 कंप्लीट राउंड। सेकेंड पॉइंट कहते हैं, अगर आप एन राउंड की बात करते हैं, हम एन राउंड जाते हैं, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड या 5 राउंड। सपोज आप सर्कुलर ट्रैक पे एन राउंड कंप्लीट कर रहे हैं, ए पॉइंट चले, आपने 1 राउंड कंप्लीट किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, सपोज आपने एन राउंड कंप्लीट किए, तो आपका एन राउंड में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एन मल्टीप्लाइड बाई 2πr, यानी कि एक्चुअल पाथ, कितना एक्चुअल में आपने मूवमेंट किया वो आपका डिस्टेंस है। लेकिन अगर आपसे फिर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, आपने एन राउंड में कंप्लीट किया, लेकिन एन राउंड में आप ए पॉइंट से चलना आपने स्टार्ट किया और ए पॉइंट पे ही आके आप रुके, तो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, फिर भी आपका जीरो रहेगा। तो यानी कि एन राउंड में आप 1 राउंड जाते हैं, 2 राउंड, 10 राउंड, 15 राउंड, 100 राउंड, कितने भी राउंड आप कंप्लीटली रिवॉल्व करते रहे सर्कुलर ट्रैक पे, सर्कुलर पाथ पे, तभी भी आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। इन एन राउंड की बात करते हैं।
10 राउंड, 15 कंप्लीट राउंड। सपोज अगर आपसे थर्ड पॉइंट में बात की जाए, अगर आप हाफ राउंड की बात करते हैं तो हाफ राउंड में क्या होगा, आपने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और बी पॉइंट पे आके आप रुक जाते हैं, तब एक्चुअल पाथ क्या होगा आपका, एक्चुअल पाथ आपने ए से चलना स्टार्ट किया, बी पे आके रुके, ये जो डिस्टेंस है आपका, ये यानी कि सर्कमफेरेंस का क्या है, हाफ है। तो क्या होगा उस कंडीशन में आपका डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ए एक्स बी, ये आपका एक्चुअल पाथ होगा। और ए एक्स बी क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2πr, तो क्या हो जाएगा आपका πr आ जाएगा। और अगर आप हाफ राउंड में डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, सॉरी, ए पॉइंट से चले आप बी पॉइंट पे आके रुक जाते हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है हाफ राउंड में, शॉर्टेस्ट, ए से सीधा बी की बात कर लीजिए, तब आपका डिस्प्लेसमेंट होगा मेरे बच्चों हाफ राउंड में क्या होगा, ए बी क्या है आपका, डायामीटर ऑफ सर्कल, डायामीटर ऑफ सर्कल जो क्या हो, डायमीटर क्या है आपका 2r भी कह सकते हैं, डायमीटर क्या है 2r है आपका, ये इसका सेंटर है, ओ ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, डायमीटर क्या होगा 2 इंटू रेडियस। नंबर 4, अब नेक्स्ट पॉइंट आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप कहते हैं सर हम तो 15/2 राउंड जा रहे हैं, तो 15/2 राउंड का डिस्टेंस कितना होगा, 15/2 मल्टीप्लाइड बाई 2r, 2 से 2 कैंसिल, क्या कहेंगे आप 15πr कहेंगे। लेकिन 15/2 राउंड में आपने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और आपने 15 राउंड कंप्लीट किया और 15 के बाद जो नेक्स्ट राउंड में आप यहाँ आके रुक जाएंगे, तो 15/2 राउंड, 15/2 का मतलब क्या है आपका, 15/2 का मतलब है 7/1/2 राउंड, 7 2 14, 1 15/2, यानी कि 7 राउंड आपने कंप्लीट किया और हाफ राउंड में आप ए से आके बी पे रुक गए, तो 7 राउंड में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0, 7.5, फिर क्या होगा आपका, फिर भी आपका डायमीटर रहेगा, तो यानी कि आपका क्या होगा, तभी भी आपका डायमीटर या 2r रहेगा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 15/2 राउंड, यानी कि 7.5 राउंड की बात की जाए, 10/10 21/2 राउंड की बात की जाए, कितने भी आपके जो रिवॉल्यूशन है 1 कंप्लीट प्लस हाफ, उस कंडीशन में आपका डिस्प्लेसमेंट डायामीटर ही रहेगा। आप 7/2 राउंड जाए, 10/2 राउंड जाए, या 10 1 हाफ, या आप कहते हैं 15/2, 21/2, 17/2, उस कंडीशन में आपका डिस्प्लेसमेंट डायामीटर ही रहेगा। ये बात ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है 1/4 राउंड की आपसे अगर आप बात की जाए, नंबर 4th पॉइंट क्या कहेगा, 1/4 राउंड। तो 1/4 राउंड में आपने एक ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, बी पे आपका हाफ हो जाएगा, तो ये सिचुएशन बनती है आपका, तो ये ए बी और ये सी डी, ये ओ है आपका, तो ये जो ए सी है आपका, ये डिस्टेंस जो है आपका, ये 1/4 राउंड में होगा। तो 1/4 राउंड में आपका डिस्टेंस क्या होगा, इस पर आपने वाई लगा दिया, यानी कि ए वाई बी, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको ए वाई बी, ये आपका 1/4 राउंड में एक्चुअल डिस्टेंस होगा। ओके, इसका वैल्यू क्या होगा 1/4 इंटू 2πr, 2 से 2 कैंसिल, तब आप कहेंगे πr/2 रहेगा आपका। और 1/4 राउंड में ए बी सी डी ओ, और आप डिस्प्लेसमेंट की अगर आप बात करते हैं तो ए सी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, शॉर्टेस्ट 1/4 ए सी, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ आपका होगा। तो हमारा जो ए सी होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा 1/4 राउंड में, तो 1 ये भी आपका आर है और ये भी आपका रेडियस ऑफ सर्कल है, तो ए सी क्या होगा अंडर रूट AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट 2r स्क्वायर, तो AC का वैल्यू क्या होगा r√2, क्या होगा r√2, जब आप 1/4 राउंड की बात करते हैं। अब 1/4 राउंड में 7/4 राउंड, कोई भी 1 राउंड कंप्लीट करता है और 4 के साथ आता है। जैसे आपसे अगर सवाल कहता है कि सर 7 1/4 राउंड, यही रहेगा। आपसे कहता है 3 1/4 राउंड, तब भी यही रहेगा। आपसे कहता है 2 1/4 राउंड, तब भी यही रहेगा। तब भी आपका यानी कि 3 राउंड कंप्लीट 1/4, 7 राउंड कंप्लीट 1/4, तभी भी आपका जो डिस्प्लेसमेंट है क्या रहेगा r√2 रहेगा। और ये आपका
अगर 7/4 कहता है तब उस कंडीशन में आप उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के साथ। सेम डिस्प्लेसमेंट की भी कहानी वही है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका अगर हाफ राउंड की बात करता है 2r कहता है। अगर आपसे ये कहता है 7 1/2 राउंड कहता है, 3 1/2 राउंड कहता है, या आपसे कहता है 9 1/2 राउंड की बात करता है, उस कंडीशन में भी आपका डिस्प्लेसमेंट 2r रहेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट आपने 7 राउंड कंप्लीट किए, 1 2 3 4 5 6 7 राउंड कंप्लीट किए, लेकिन हाफ राउंड में क्या ए से आए और बी पे अटक गए, फिर आप रुक गए ना। तो आपका उस कंडीशन में भी आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायमीटर है, और डायमीटर क्या है आपका? ए बी। ये बात नोट कर लीजिए ध्यान से, कभी भूलना नहीं है इस पॉइंट को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जब आप सर्कुलर ट्रैक पे मूव करते हैं। अगेन रिपीट करता हूं, 1 राउंड 2 पाई आर 0, एन राउंड n इंटू 2 पाई आर 0, हाफ राउंड पाई आर, हाफ राउंड जब भी है आपसे हाफ राउंड की बात की जाएगी हमेशा 2r होगा। 7 1/2 हो, 3 1/2 राउंड हो, 9 1/2 हो, 100 1/2 राउंड हो, तभी भी आपका डिस्प्लेसमेंट 2r रहेगा। अगर यहाँ आपसे 100 राउंड, यहाँ पे आपसे जब भी 1/4 राउंड की बात कर रहा है तो 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप उससे, डायरेक्ट n इंटू 2 पाई आर, इसका वही फॉर्मूला n इंटू 2 पाई आर रहेगा। तो आपसे कह रहा है 1/4 राउंड तो 1/4 इंटू 2 पाई आर, 100 कहता है 100 इंटू 2 पाई आर, लेकिन आपसे कहता है यहाँ पे 7 1/4 राउंड तो 7 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर, वो यहाँ पे सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि अगर 7 1/4 आता है, 3 1/4 आता है, कुछ भी आता है, उस कंडीशन में आपका डिस्प्लेसमेंट r√2 रहेगा। अच्छे से नोट कर लीजिए और कभी भूलना नहीं है इसको। और हमारा वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और आप सब्सक्राइब भी करें और